हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नई क्लास +2 डेटा एंट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम चैप्टर वन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि जो डेटा एंट्री के एग्ज़ाम होते हैं वो 30 नंबर के होते हैं। बाकी प्रैक्टिकल होता है आपका और आपके असाइनमेंट होते हैं। तो 3 पार्ट में डिवीज़न है और आपको तीनों में पास होना है। ये नया रूल है 2020 में। अगर कोई भी स्टूडेंट तीनों में से एक में भी फेल होता है तो उसको फेल माना जाएगा और उसको उस में अगर आप असाइनमेंट में कम लेके आते हो तो आपको असाइनमेंट दोबारा सबमिट करना पड़ेगा, तो उसके चार्जेस भी लगेंगे और आपकी मार्कशीट पर तब तक फेल ही लिखा होगा। तो ये यहाँ इन्फॉर्म कर देगा। और 2020 से पहले जिनने एग्ज़ाम दिया है या 19 में जिनके एग्ज़ाम हुए हैं उनको डेटा एंट्री में एक में भी अगर पास हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में पास है तो पासिंग मिल जाएगी। ये चेंजेस है, तो आपने ध्यान रखना है, अपने तीनों में पास होना है, तीनों में अच्छा परफॉर्म करना है। जो आपके चैप्टर्स है इन्हीं टॉपिक्स पे पूरा चैप्टर डिवीजन है। पहला है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंपाइलर एंड असेंबलर। पेपर जो आए हुए हैं ये इन 2 टॉपिक्स में से आए हुए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर से, असेंबलर से। डेट मेंशन नहीं किया आपको। ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2 मार्क्स में। जो पहला क्वेश्चन आपका डिफिनेशन पूछा गया असेंबलर। अब असेंबलर की सीधा एग्जांपल आपको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देगा। जो भी हम मोबाइल में चलाते हैं या जिस लैंग्वेज में भी टाइपिंग करते हैं वो उतनी फास्ट हमें मिल जाता है आउटपुट, इसीलिए क्योंकि वो असेंबलर किया गया है। सेम चीज कंप्यूटर में होता है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द सॉफ्टवेयर दैट रीड्स अ प्रोग्राम रिटेन इन असेंबल लैंग्वेज। असेंबलर स्पेशली लैंग्वेज, एप्लीकेशन एंड अदर प्रोग्राम के लिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर अ यूजर टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर। मैनेज हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर एक्सेट्रा। मैनेज एंड मेंटेन्स डिस्क फाइल सिस्टम एंड सपोर्ट्स एप्लीकेशन प्रोग्राम। एग्जाम्पल यूनिक्स, विंडोज एंड लाइनेक्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। विंडोज और लाइनेक्स मैंने चलाया है, तो जो विंडोज है वो डायरेक्ट स्विच से ओपन होता है, लेकिन लाइनेक्स ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको ओपन लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। लाइनेक्स में हर चीज़ यानी कोई भी एप्लीकेशन आपको ओपन करना है वो स्पेलिंग आपको राइट बिल्कुल सही आना चाहिए, तब ओपन होगा। सेम यूनिक्स में भी है, जबकि विंडोज़ इन दोनों से एडवांस सिस्टम माना जाता है। और यही रीज़न है कि आज के टाइम 100 में से 80 कंप्यूटर्स में आपके विंडोज़ आसानी से मिल जाएगा। बाकी 20 में आपके दोनों ही होंगे, लाइनेक्स प्लस विंडोज़ दोनों सिस्टम होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये नया टर्म है। अगर आपने पहले कंप्यूटर की बुक पढ़ी है जूनियर क्लासेस में तो सुना होगा, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देगा हूँ। आपके 1970 और 80 के टाइम जो माउस का सिस्टम था वो इतना एडवांस नहीं था जितना आज है। आज तो वायरलेस फ्री माउस है, लेकिन तब ट्रैक बॉल था और ट्रैक बॉल की वायर बहुत बड़ी थी और ट्रैक बॉल ही माउस का काम कर रहा था। यहाँ पे आप वर्किंग से ही समझ सकते हैं। ट्रैक बॉल अ पॉइंटर डिवाइसेस इज अ मॉनिटर लाइंग ऑन इट्स बैक। टू मूव द पॉइंटर यू रोटेट द बॉल विथ योर थंब। बिल्कुल सेम। अब जैसे माउस में होता है आपके राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, सेम ट्रैक बॉल में था, बस वो बॉल की तरह था, इतना ही फर्क है। तो ये भी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ चुका है 2 मार्क्स में वो भी। मशीन लैंग्वेज। मशीन, कंप्यूटर तो मशीन है, मोबाइल मशीन है। और कंप्यूटर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कंप्यूटर को कैसे जानेंगे। तो जैसा मोबाइल है वैसा ही कंप्यूटर होता है। मोबाइल को मिनी कंप्यूटर कहते हैं। तो मोबाइल में भी आपके लैंग्वेजेस होता ही है। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज फिक्स है, वो लैंग्वेज है 01, जिसको बाइनरी नंबर्स के नाम से जानते हैं। अगर हम किसी भी कंप्यूटर में या किसी मोबाइल में एप्पल टाइप करते हैं तो पहले वो वर्ड बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट जाता है, उसके बाद कन्वर्ट होगा
अगर आपने इंग्लिश में टाइप किया होगा तो इंग्लिश में आएगा, अदर लैंग्वेज में टाइप किया होगा तो उसमें वो आएगा रिटन। तो यही है लैंग्वेज का यूज़ और ऐसे वर्क करता है। तो वर्किंग भी समझा दिया मशीन लैंग्वेज की। एक बार रीडिंग करके देख लेते हैं स्टेटमेंट। दिस इज द लैंग्वेज अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। इट इज मशीन डिपेंडेंट। इट इज डिफिकल्ट टू लर्न एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू राइट प्रोग्राम। बिल्कुल, वैसे तो हमें सोच के भी इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है, बट सेकंड से भी पहले काफ़ी जीरो बोलते हैं सेकंड, 1 सेकंड से भी पहले ये सब कन्वर्टिंग होता है लैंग्वेज में। अब जितनी तेज टाइपिंग करते हैं उससे फास्ट वो कन्वर्ट होता है। 2 बार कन्वर्ट होगा, एक बार 0-1 में, उसके बाद जिस लैंग्वेज में आपने टाइप किया होगा उस लैंग्वेज में आपको मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में, और एक आपकी फिल इन द ब्लैंक्स होती है 4 मार्क्स की। तो वो मैंने यहाँ पे आपको शो नहीं किया। उसके चैप्टर वैसे इस चैप्टर से नहीं आते, पहले चैप्टर से आपके डिफिनेशन वाले ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख लेना एक बार 5 ईयर्स का पेपर, मैंने उसी में से सॉल्व किया पूरा पेपर। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो टर्म्स में तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ये 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर का डायरेक्ट ही टर्म पूछ सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्टिविटीज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर एंड मेक्स इट रीड फॉर योर वर्क ऑन इट। सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन टफ है, ये डेटा एंट्री की आपकी है नहीं, उसके बुक में इसी लैंग्वेज में है। बाकी अगर इससे भी इजी लैंग्वेज चाहिए तो आपको सीधा गूगल पे टाइप करना है सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफाइंड, ये वर्ड ऐड कर देना है। 3-4 डिफिनेशन आएगा, उसमें से जो आपको सबसे इजी लगता है वो आपने लिखना है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कई सारे। एक आपका विंडोज़ हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपके व्हाट्सएप कह सकते हैं, वो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा। विंडोज़ आएगा, लाइनेक्स आएगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोनों। जो ऑपरेटिंग है वही सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहलाता है, ध्यान रखना है आपने। अब एक चीज़ यहाँ मिसिंग है, ये कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन अभी पिछले 10 ईयर्स में नहीं आया है, तो आपके में चांस है आपने उसको भी करके जाना है पहले चैप्टर में से, तो इसलिए मैंने भी यहाँ मेंशन नहीं किया है। अब देख लेते हैं एक बार डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर्स। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस इनपुट डिवाइसेस। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन ऑफ वॉइस एज इनपुट, ट्रैक बॉल। तो ये 7 एग्जाम्पल, आपने कोई 3 एग्जाम्पल याद करने, वही अगर पेपर में आते हैं डिफिनेशन इनपुट डिवाइस के तो आपने लिख के आना है। अगर क्वेश्चन आया इस चैप्टर से तो थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग हो सकता है कि व्हाट इज द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको कंप्यूटर की डिफिनेशन, इनपुट डिवाइस की डिफिनेशन, आउटपुट डिवाइस की डिफिनेशन, प्रोसेसिंग, ये सब बताना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपकी मेमोरी यूनिट के बारे में भी बताना पड़ेगा। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। आउटपुट डिवाइस रिटर्न प्रोसेस डेटा एंड दैट इज इंफॉर्मेशन बैक टू यूजर्स। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। अब एक बार यहाँ आपको कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे हमने एक एप्लीकेशन टाइप किया, वो हमारा इनपुट होगा। अब उसे हम प्रिंटर से प्रिंट आउट करके लेंगे उस पेज को, तो वो हमारा आउटपुट होगा। बीच में जो वर्किंग हुआ उसे हम प्रोसेस यूनिट कहते हैं या प्रोसेस डिवाइसेस। तो वो एप्लीकेशन बेसिस पे होते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बेसिस पे होते हैं। प्लॉटर, ये वर्ड आपने नया सुना होगा। जो पोस्टर बनते हैं वो इसी डिवाइस की हेल्प से बनते हैं, जितने पोस्टर्स बनते हैं। स्पीकर आपको पता होगा पहले से, तो ये एग्जाम्पल थे। आपका वीडियो कंप्लीट हो गया। कुछ ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, 1 नंबर 2 नंबर के, 4 नंबर के अभी तक नहीं आया है। एक क्वेश्चन का चांस था, वो मैंने बता दिया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी हेल्प हुआ होगा। और एक चीज बता दूं, प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल फाइल होती है, पहले तो वो फाइल बनाना पड़ेगा। जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर है या स्टडी सेंटर है, उससे आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल फाइल में वो सारे आइडियाज दे देंगे आपको क्या क्या बनाना है। देन उसके बाद आपको 2-3 चीजें याद करके जानी होगी। ये पहला चैप्टर में से जो क्वेश्चन का है वो सब याद करके जाइए। इन्हीं में से 1-2 टॉपिक्स आपसे पूछेंगे ओरली, याद होगा
तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इतने ही ईजी है प्रैक्टिकल, बाकी थ्योरी में थोड़ा टफ होता है रिटन पेपर में, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करके जाना होगा। तो वीडियो से हेल्प तो हुआ ही है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो डेटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अदर सब्जेक्ट से भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।